जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 7वां चैप्टर रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर 7 का भैया ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा लेक्चर है भैया, ये हमारा तीसरा। ठीक दोस्तों, चलिए चैप्टर 7 का नाम क्या है? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ब्रैकेट में भैया एक चर में, वन वेरिएबल में, एक चर में ब्रैकेट बंद का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिए भैया, रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न क्या है? रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। दोस्तों चैप्टर 7 के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 या अभी तक जितने भी हमने चैप्टर आपको पढ़ाए हैं सभी को आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हमने कराए वो सभी वीडियोस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे भी हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी सारी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुंच सके। एक तरीका दूसरा भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। दोस्तों आपके जितने भी वीडियो हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, वो सभी वीडियो आपको क्या होंगे वहां से देखने को मिल जाएंगे, सबकी नोटिफिकेशन वहां से आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आपको आसानी से सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं चैप्टर 7 के लेक्चर नंबर 3 में। कल जो यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने टोटल आपको 12 प्रश्न कराए थे। आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे कि कल की क्लास में वहां तक आपको टोटल 12 प्रश्न हो चुके थे। यानी दोस्तों आज हमारा जो प्रश्न संख्या रहने वाली है कौन सी? 13 नंबर। ठीक है, देखिए क्या कहता है हमारा 13वां प्रश्न। कहता है पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से तीन वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए आयु पर हम हर टाइप का प्रश्न करा दे रहे हैं। जैसे किसी भी टाइप का प्रश्न आपसे आयु से संबंधित आए तो आप जरूर कर लें। ठीक है, 3 वर्ष अधिक है। आगे देखिए क्या कहता है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुनी। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुने से उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है भैया। प्रश्न को आप साथ में नोट करते रहिए। अधिक
है। तो आपसे भैया पूछा है तो पिता की उम्र बताइए। तो पिता की उम्र बतानी है हमें। क्या बतानी है भैया? तो पिता की उम्र बताइए। ध्यान से देखिए भैया, आपको पिता की उम्र ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर टाइप के प्रश्न पे कराए दे रहे हैं, ठीक है। और नोट्स आप जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी जो एग्जाम के समय काम आने वाले दोस्तों हैं। कहा पिता की जो वर्तमान उम्र है पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं किसकी उम्र, माना पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब प्रेजेंट में, मतलब इस समय कितनी उसकी एज है, x वर्ष मान लेते हैं। कितनी भैया? x वर्ष हमने मान लिया। तो पिता की क्या हो जाएगी? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखिए ध्यान से, अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए। कहा पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान पुत्र के उम्र के 3 गुने, तो पुत्र की उम्र कितना, x, इसका 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगी। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो कितनी अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। 3x + 3, यानी कि इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? 3 कामा ले लें तो x + 1 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पिता की उम्र कितनी है? 3x + 1। ये तो कहा था 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्लियर हो गई? फिर कहा आगे 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र भी निकाल लें। पुत्र की उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पहले 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी और पिता की उम्र कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की आयु, क्या मतलब यहां उम्र कहा है तो आप उम्र लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आयु हटा के उम्र लिखे दे रहे हैं। जो वहां यदि उम्र कहता है भैया तो आप उम्र लिखेंगे, यदि आयु कहता है तो आयु लिखेंगे, जो कहेगा वो लिख लीजिए। बाकी उम्र और आयु का मतलब एक ही होता है, इसका भी मतलब एज, उसका भी मतलब एज। ठीक है ध्यान से। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी, वर्तमान में x थी, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष हो जाएगी। कोई समस्या? चलिए इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो वर्तमान में पिता की उम्र भैया कितनी है, 3x + 3 है, यानी कि 3x + 1 में कितना ऐड कर देंगे, 3। ये तो होगा क्या, 3x + 1 में कितना ऐड कर दिया हमने, 3 ऐड कर दिया। या एक तरीका और है, ये ना करें यहाँ पर, डायरेक्ट यहीं पे देखिए, ये तो एक तरीका ये, या हम इसको आगे वाला ना लिखे, डायरेक्ट यही लिखा रहने दे, थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए ये वर्ष ऐसे ही रहा, इसी में 3 ऐड कर दीजिए तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। 3x + 3, और इसका क्या, वर्तमान की उम्र कितना, 3x + 3 है, और इसी में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x ये था और +3 कितना, 6 वर्ष हो गए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहा 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र हमारी कितनी, 3x + 6, और पुत्र की उम्र कितना, x + 3, जो कहता है उसको लिख लीजिए। ये x + 6 होगा, ये x + 3। कहा 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, यानी कि ये 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुने, इसलिए पुत्र की उम्र से कितना, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। यही तो कहा, ध्यान समझिए ऐसा हम क्यों करते हैं। कहा 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की जो हमारी उम्र है ये वाली, वो पुत्र की उम्र से 2 गुने, यानी जितनी पुत्र की उम्र है उससे 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, उससे 10 वर्ष ये अधिक है। तो ये हम इसलिए इसमें ऐड कर दिया क्योंकि हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में लगाना इक्वल, और ये जो कि अधिक थी इसीलिए क्या किया हमने, इसमें 2 ऐड कर, 2 से इसको गुणा कर दिया और 10 में ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 10 ऐड कर दिया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उल्टा होता है, जो कहता है यदि उसी में हम ऐड कर देंगे तो हम बराबर का साइन नहीं लगा सकते, इसीलिए हम इस साइड पुत्र की उम्र में उसका 2 गुना करें, उसमें 10 ऐड कर देंगे, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे।
चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर ले लीजिए। तो 3x प्लस 6 है बराबर, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2x और प्लस कितना 6, दो कितना ये होगा 2 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो देखिए अब 2x को बराबर के इधर ले तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 2x, और इसको ऐड करें 6 और 10 कितना हो गया 16, और ये 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक लाइन थोड़ा हमने कम कर दी, क्या 3x ये ऐसे ही था, 2x के उठा के इधर लाइन तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 6 और 10 को ऐड किया तो 16 हो गया, और 6 इधर प्लस का था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3x में से एक जगह कितना x बचा जाके, और 16 में से 6 का 10, यानी कितना x की वैल्यू कितनी है 10। आपसे पूछा क्या था, तो पिता की वर्तमान उम्र बताइए, 10 आई जाके। यदि पिता की वर्तमान उम्र पूछा तो पिता की वर्तमान उम्र आपने कितना 3x प्लस 3 मानी थी। यदि आपसे पूछता यहीं पे पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी 10 वर्ष आ जाती। यदि यही प्रश्न आपसे यहाँ कहता है पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, तो x आया था, x की वैल्यू यहाँ रख देते, पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष आ जाती। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है क्या पिता की वर्तमान उम्र, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र कितना 3x प्लस 3, इसी में ऐड कर दीजिए। हम लाल पेन से लिखे दे रहे हैं, लाल मार्कर से ध्यान समझिए, इस साइड में आंसर यही लिख दें। चलिए इस साइड में आंसर यहां लिख दे रहे हैं, इसके बाद आंसर यहां लिख दे रहे हैं। देखिए देखिए अतः, ये नीला लिखने के बाद भैया ये हम लास्ट में जो आंसर लिख रहे हैं वो लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान उम्र, अतः पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, देखिए कितना 3 ये था, और x यहाँ x है तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 आई, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस कितना 3 ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लिए तो 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा 30, और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 33 वर्ष। यानी कि हमारा पिता कितने वर्ष का होगा 33 वर्ष। जब पुत्र 10 वर्ष का होगा तो पिता उस समय कितने वर्ष का होगा 33 वर्ष का होगा। ठीक है, कोई समस्या? बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज की क्लास में हम कई टाइप के प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसको लगा लीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है हमारा, प्रश्न को हम रब कर रहे हैं तब तक आप ये लगा लीजिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है हमारा, ध्यान से दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भाई बंधु इस वीडियो को शेयर करते रहें यदि आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 भैया हमसे कहता है एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का योग, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का, पुत्र की उम्र का योग 56 वर्ष है, का योग 56 वर्ष है, का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद भैया पिता अपने पुत्र के उम्र का, 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की उम्र का, पुत्र की उम्र का, पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा, 3 गुना होगा भैया, 3 गुना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए, पिता की उम्र बताइए, ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न भी है। क्या कहा, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योग कितना 56 वर्ष है। क्या कहा, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योग 56 वर्ष है। ये जो लिखा है पिता और पुत्र की उम्र का योग, ये भैया हमारी वर्तमान उम्र का योग दे रखा है। हमने कल की क्लास में भी चर्चा किया था, यदि खाली लिखा होता उम्र लिखा हो, पिता की उम्र, पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, तो आप समझिएगा वह वर्तमान एज की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ जो लिखा है एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योग 56 वर्ष है, तो आप समझिए क्या कौन सी उम्र है, वर्तमान उम्र दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं
फिर कहा 4 वर्ष बाद पिता उनमें अपने पुत्र की उम्र का, उनमें नहीं अपने कर लीजिए, अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा। तो हम ध्यान समझिए, इसको रब करते हैं और लिखिए, देखिएगा इस प्रश्न को रब कर रहे हैं। ये जो आंसर लिखा था पिछले प्रश्न का, उसको रब कर दिया। अब ध्यान समझिए, जो कहता है वो करते जाइए, फटाफट आंसर ले लीजिए। जो कहता है प्रश्न वो करते जाइए और आंसर ले लीजिए। मान लेते हैं, माना 4 वर्ष, क्या कहा था, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, की उम्र बराबर कितना दोस्तों, x वर्ष। तो भैया 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, पिता की उम्र भैया कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र, ध्यान से देखिए भैया, कितना, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो यानी पुत्र की उम्र कितना है, x, उसका कितना 3 गुना, यानी कि 3x वर्ष। ये तो कहा 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना, तो पुत्र की उम्र x वर्ष थी, इसी का 3 गुना 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। अब आगे कहा है, अब ये देखिए, ये 4 वर्ष बाद पुत्र, कहा एक पिता और उनके पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है, तो ही वर्तमान उम्र का योगफल 56 वर्ष है। तो हम इनकी वर्तमान उम्र निकाल लें, तो क्या लिखोगे, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 4 वर्ष बाद x थी, तो आज की डेट में कितनी होगी, x - 4 हो जाएगी कि नहीं। जैसे आपसे कोई कहे आपकी उम्र 4 साल बाद 25 साल होगी, तो आज की डेट में कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 25 में से 4 को लेस कर दीजिए, 21 साल बचेगी, यही तो कहेंगे। इसी बार 4 वर्ष बाद थी x वर्ष, तो आज की डेट में कितनी हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी। इसी प्रकार पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3x थी, और इसी में 4 माइनस कर दीजिए, वर्ष हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखिए हर टाइप का अलग अलग प्रश्न आपको दिखा रहे हैं हम, प्रश्नानुसार, ध्यान समझिए। का पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 56 है, तो कितना, x - 4 प्लस का 3x - 4, ये योग हो गया कितना, 56 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 3x कितना, 4x हो गया, देखिए माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 हो गया बराबर 56, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा, 56 बराबर के उधर -8 को ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 से 12 62 हो जाएगा, 8 से 14 और 5 1 6 कितना 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर निकाल के दिखाएं। इसके बाद हम रेट से लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए, इस साइड में। तो लिखोगे x, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में, इसलिए x बराबर 64 बटे कितना हो गया, 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 छंग 24, x बराबर कितना होगा, 16 आ गया। देखिए x कितना जाएगा, 16। तो यदि आपसे पूछा 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या थी, तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और यदि पूछे 4 वर्ष बाद वर्तमान में पुत्र की उम्र, तो 16 में से 4 को घटा दीजिए, कितना है, 12 वर्ष हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या था, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो अतः पिता की वर्तमान में उम्र, या वर्तमान में पिता की उम्र कैसे भी लिख लीजिए, वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, कितनी वर्तमान उम्र है, 3x - 4, तो 3 ये है, x क्या है 16 है, 16 है, मतलब 16 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 सॉल्व कर लीजिए, तो 16 तिया 48 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। यानी कि हमारे पिता की उम्र कितनी होगी, 44 वर्ष। ठीक है, कोई समस्या, चलिए लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 15 की भैया बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 15 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है भैया ये। एक ऐसा ही प्रश्न लिख रहे हैं, यही सेम प्रश्न, यदि एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है, इसी में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, 60 वर्ष है, और कह रहा है
6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का, 6 वर्ष पूर्व, जहां बाल था वहां इस बार कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व, बाद के समय कितना। आप भी अपने कॉपी में ऐसे मत चेंज करने लगेगा, आप नए सिरे से प्रश्न ही लिखिएगा। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का 5 गुना होगा, 5 गुना होगा, 5 गुना था, 1 मिनट, पूर्व है ना तो 5 गुना था, ठीक है। तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो वर्तमान में था, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए, ठीक है। देखिए प्रश्न लिख लिया ना ध्यान से। अब इसको देखिए, इसको रब कर रहे हैं, ये वाला प्रश्न लिखिए दोस्तों। इसके बाद इसको रब करें। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। यदि तुरंत नहीं लिख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। माना, वही चीज फिर पुनः क्या कहा, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना, तो मान लीजिए माना 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना दोस्तों हो जाएगी हमारी, कितना x वर्ष मान लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले पिता की उम्र भैया कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए क्या कहा, 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना, इसलिए कितना 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा है, ये इनकी उम्र का योगफल 60 वर्ष दे रखा है, यानी कि इनकी वर्तमान उम्र का योगफल दे रखा है, इसलिए इनकी वर्तमान उम्र निकाल ले। तो लिखोगे पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी। देखिए ये क्या 6 वर्ष पूर्व पहले, 6 वर्ष पहले होती तो इसीलिए कितना हो जाएगा x प्लस 6 वर्ष से। आपसे कहे आपकी उम्र 6 साल पहले या 6 वर्ष पहले 20 साल की थी, आपकी उम्र 6 साल पहले 20 साल थी, तो आज की डेट में आपकी उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे जो 6 साल पहले थी कितनी था, आपकी उम्र 6 साल पहले 20 साल थी, तो आज की डेट में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 20 में आप 6 ऐड करिए 26 हो जाएगी। इसी प्रकार कहा पिता जो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, 6 वर्ष पहले पुत्र की उम्र x वर्ष थी, और अब कितनी हो जाएगी 6 वर्ष पहले, तो x में 6 जोड़ देंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, कितना 5x प्लस का 6 वर्ष। सेम पिछले वाले पैटर्न पे ही था। देखिए प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार ध्यान समझिए, प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का योगफल यानी कितना x प्लस 6 और प्लस कितना 5x प्लस 6, ये हमारा दे रखा है दोस्तों कितना 60 वर्ष। ये दोनों की उम्र, पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष दे रखा, दोनों की उम्र जोड़ दीजिए, आंसर ले लीजिए। x प्लस 5x कितना 6x प्लस 6 कितना 12 बराबर 60 हो गया। देखिए तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 60, और प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 12 जाएगा कितना 48, ठीक है। इस साइड लिख रहे हैं 48 हो गया। अब जो चीज़ गुणे में वो बटे में जाएगी, इसलिए कितना हो जाएगा 48 बटे 6, 6 कम 6 और कितना होता 6 8 48, x बराबर कितना 8 आ गया। देखिए यानी कि यदि आपसे पूछता कि पुत्र की वर्तमान उम्र तो कितना 8 में 6 ऐड कर देते कितना आ जाता 14 वर्ष, लेकिन पूछा है पिता की वर्तमान उम्र, इसलिए कितना हो जाएगा, अतः पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना है आपका 5 इंटू एक्स के स्थान पर कितना 8 हो गया प्लस 6, तो कितना 8 5 8 40 प्लस 6 बराबर कितना 46 वर्ष, 46 ईयर आएगी। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर आ गया। है आसान प्रश्न कि नहीं आसान है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इससे भी अच्छा एक प्रश्न है। देखिए अगला टाइप का प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न वो भी है, नोट करते रहिए फटाफट।
और कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछते भी रहिए। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 16 कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र की, हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल, आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल 58 वर्ष है। भले आपको लग रहा हो कि कहानी है और इतना बड़ा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र बताइए। तो माँ की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे, अच्छा प्रश्न है। देखिए, कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से। आपसे कहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र बताइए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना क्या, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले माँ की वर्तमान उम्र चाहिए, तो मान लीजिए माना माँ की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, आप आगे क्या था, जब एक पिता अपने पुत्र से कहता कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। लिखिए, पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र ध्यान समझिए, पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र कितनी हो जाएगी। कहा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी दे रखा है, 10 वर्ष। यानी कि पिता कितने वर्ष का होगा, 2 गुणे 10 यानी कितना, 20 वर्ष का होगा।
नहीं समझे? कहा जब तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, और पुत्र की वर्तमान उम्र आपको 10 वर्ष दे रखी, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 वर्ष हो गए, यानी 2 गुणे 10 बराबर 20 वर्ष हो गई। अब देखिए तो कहा है यदि आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल कितना है? 58 वर्ष है। तो ये पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र आई है। क्या पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र आई है? तो पिता की वर्तमान उम्र निकाल लीजिए। पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? कितनी? 20 थी और प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे? 10। क्यों? कहा कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो गए। आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, पुत्र इस समय कितने साल का है? 10 वर्ष का है, इसीलिए इसमें कितना ऐड कर दिया? पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 10, 20 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो गए, यानी 100 साल कर लीजिए, कितना आएगा? 30 वर्ष। तो ध्यान से समझिए आगे। अब क्या कहता है? आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल 58 वर्ष है। प्रश्नानुसार माँ की उम्र कितनी है? x वर्ष, और पिता की उम्र कितनी है? 30 बराबर कितना? 58। ये तो कहा आज मेरी तो मेरी कितनी माँ, मेरी और तुम्हारी माँ की, तो मेरी उम्र मतलब कितना? पिता की उम्र कितनी? 30 वर्ष, माँ की कितनी? x वर्ष बराबर कितना? 58 वर्ष। यानी कितना हो जाएगा? x बराबर 58 और माइनस का 30, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। यानी कि माँ उस समय कितने साल की होगी? 28 साल की होगी। अतः माँ की वर्तमान उम्र बराबर उम्र बराबर भैया कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। ये तो आपसे पूछा था, माँ की पूछा था, माँ की आ गई। एक बार हम पुनः आपको इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, कहीं पे डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा माँ की वर्तमान उम्र, तो हमने x वर्ष मान लिए। यहाँ से कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। मतलब जिस समय तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी उम्र तुम्हारी उम्र की 2 गुनी थी, जिस समय तुम पैदा हुए थे। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ देखिए, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष, अब पुत्र बड़ा होगा 10 वर्ष का हो गया, पुत्र बड़ा हो गया तो 10 वर्ष का हो गया। इसीलिए हमने क्या माना था? पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र 2 गुणे 10। 2 गुणे 10 क्यों? क्योंकि क्या था? पुत्र 2 गुणे 10 मान लिया, 20 वर्ष हो गया। जब पैदा हुआ उस समय पुत्र कितना जब पैदा होगा तो पुत्र कितने साल का होगा? भाई कहा है माना माँ की वर्तमान उम्र 100 मान लिया, पुत्र के पैदा होने पर पिता की उम्र कितनी हो गई? 2 गुणे 10 वर्ष हो गई, 20 वर्ष हो गई। अब चूंकि हमारा पुत्र जो है, जो इसका पुत्र जो है वो कितने साल का हो गया? 10 वर्ष का हो गया, इसलिए इसमें क्या किया? 10 वर्ष और ऐड कर दिया। जब पैदा हुए थे तब पिता की उम्र ये थी 20 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या? पुत्र इस समय कितने साल का होगा? 10 साल का। जब पुत्र की उम्र बढ़ेगी, जब पुत्र 10 साल का 0 से 10 साल का हो गया जाके, तो पिता भी तो उसमें 10 साल उसकी उम्र में ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? इसलिए पिता की उम्र में 10 वर्ष ऐड हो गया, 30 वर्ष हो गया जाके। और बाकी इसलिए ये लाइन का आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योगफल, इसलिए मेरी यानी कि कितना? 30 वर्ष पिता की उम्र हो गई, और माँ की उम्र कितनी? x माने दोनों का योगफल 58, 10 साल कर लिया, 28 वर्ष आ गए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 की देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? तो आयु पे जितने टाइप के प्रश्न थे हमने लगभग हर टाइप के प्रश्न आपके में करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी आपको अब आयु में यदि कोई भी प्रश्न आपको लगाने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, प्रश्न को टाइप कर दीजिए कमेंट में, हम आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या हमारा 17 क्या कहता है? दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार जम के शेयर करिए, जितने आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करिए दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? बढ़िया प्रश्न संख्या 17 भी है। ठीक, आयु से आगे हटके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कह रहा एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में अपने गांव में
गांव में 102 पौधे लगाए। अपने गांव में 102 पौधे लगाए। 102 पौधे लगाए। आगे कहता है इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के थे। इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। ठीक भैया, आगे कहता है अमरूद के पौधों की संख्या, अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। 2 अधिक है। 2 अधिक है। आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग याद कीजिए। आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखने से लग रहा हो कि प्रश्न बहुत बड़ा निकला, आसान बहुत है। कहा एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। उसमें इनमें से कुछ पौधे आम के थे तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। टोटल उन्होंने 102 पौधे लगाए। उनमें से भैया हमारे जो कुछ पौधे थे वो हमारे किसके थे? आम के 102 में ही, और कुछ थे अमरूद के। अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, कितने? अमरूद के पौधों की संख्या जो है आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। मान लेते हैं भैया, माना क्या मानेंगे? ध्यान समझे। कहा अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो मान लीजिए, माना आम के पौधों की संख्या बराबर कितनी भैया हो जाएगी? x मान लेते हैं। तो अमरूद के पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? अमरूद के पौधों की संख्या कितनी? ध्यान समझिए। अमरूद के पौधों की संख्या क्या कहा? अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने। तो आम के पौधे कितने? x, इसका 3 गुने से कितने अधिक हैं? 2 अधिक हैं। ये तो कहा, कोई दिक्कत? अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन अभी देखिए कितना कम शब्दों में आंसर आ जाएगा। देखिए कहा दोनों का योगफल। कहा गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए, जिसमें से कुछ आम के थे कुछ अमरूद के थे। तो इनका योगफल कितना दे रखा है? टोटल पौधे कितने हमारे हैं? 102 हैं। उसमें से आम के कितने हैं? x है, और अमरूद के कितने हैं? 3x + 2 है। और ये किसके बराबर हो जाएंगे? 102। भाई आम के पौधे x और कितने? अमरूद के 3x + 2 है। दोनों को जोड़ दे 102 के बराबर ही तो होंगे। सॉल्व कर लीजिए। x + 3x 4x हो गया, +2 = कितना? 102 हो गया। 2 को उधर भेज दिए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 102 माइनस का कितना? ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है दोस्तों? बट्टे में जाती है। ध्यान से देखिए, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है? बट्टे में। देखिए कैसे जाएगी बट्टे में? बट्टे में भेजते हैं फटाफट। देखिए लिखिए x बराबर, ध्यान से क्या हो जाएगा? x बराबर 100/4। भाई x के गुणे में 4 है, इसलिए x बराबर 100/4। 4 × 4, 4 दूनी 8, 20 का 4 × 5 20, यानी x बराबर कितना आएगा? 25। यानी आपसे कहता है आम के पौधों की संख्या कितनी? 25। अतः
अतः आम के पौधों की संख्या बराबर कितना 25। यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा 25 लिखा है। और दूसरी चीज़ क्या पूछा था, अमरूद के पौधों की संख्या, तो 3x+2 है तो लिखोगे अमरूद के पौधों की संख्या ध्यान समझिए कितना 3 है इंटू एक्स कितना 25 है और प्लस कितना 2, तो 3 की मल्टीपल 25 के 25 से 75 2 77, यानी कितना 77 आ गया। अब देखिए आप यदि आंसर भी चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए कितना आम के पौधों की संख्या कितनी 25 है, अमरूद के पौधों की संख्या कितना 77, जोड़ लीजिए 5 7 12 और कितना 2 7 9 1 10। देखिए टोटल 102 ही पौधे तो हैं, टोटल कितने था 102 थे 102 आ गए, तो आंसर भी आप चेक कर लिए फटाक से। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है हमारा, इसको रफ कर दें। देखिए 8 मतलब क्या, प्रश्न संख्या 18 नंबर होगा ना, 17 हो गया। देखिए 18 नंबर क्या कहता है हमारा, एक प्रश्न कर लीजिए, इसको रब कर दिया, बाकी आप लिखते रहिए। देखिए 18 नंबर हमारा प्रश्न कहता है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, एक समद्विबाहु है भैया, एक समद्विबाहु 18 नंबर प्रश्न है भैया। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, 2 गुना है। कितना भैया 2 गुना है। तो आपसे कहता है इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है और आसान है। ये भी रेखी समीकरण इसमें भी बनेगा, ध्यान समझिए कैसे। सारे जितने हमने प्रश्न कराए सब में देखिए रेखी समीकरण बना है, जो था चैप्टर वही हमने सारे प्रश्न कराए उसी टाइप के। आपसे कहा एक समबाहु त्रिभुज भैया ऐसा त्रिभुज होता है जिसके भैया 2 कोण बराबर होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोण बराबर होते हैं। नाम देते हैं, मान लेते हैं ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, जो ये वाला शीर्ष कोण कौन सा, ये वाला, ये शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण, ये कौन सा, ये आधार है तो आधार कोण, ये प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। तो मान लेते हैं हमारा आधार है कोण कितना x है, क्या लिखोगे माना आधार कोण, माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण कितना हो गया, माना समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण, क्या कहा था, प्रत्येक आधार कोण कितना हो गया x है। मतलब प्रत्येक आधार जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो गया। और ये कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, तो आधार कोण हमारा x है, इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। वो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। लिख लोगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अब चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, उनके कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए कितना चाहिए? कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। भाई इन तीनों कोणों को ऐड कर लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। कोण ए कितना हमने हमारा है? 2x है, बी कितना हमारा? x है, और सी कितना हमारा? x है, बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया। यानी कितना? देखिए 2x प्लस x प्लस x 4x हो गया, बराबर 180 डिग्री। जो चीज़ गुणे में कहाँ जाती है? बटे में। तो 180 बटे कितना? 4 होगा, 4 से काट ली, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, x बराबर कितना है? 45 डिग्री। यानी कितना आएगा? x बराबर कितना? 45 आया जाके, x हमारा कितना आया जाके? 45 आया जाके, ये वाला। तो ये भी कितना? 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 90 हो जाएगा। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, अतः समद्विबाहु, क्या पता? अतः समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण पूछा था। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितना हो जाएगा? एक 45 पहला, दूसरा कितना? दोनों आधार 45 हो गया, और ये क्योंकि शीर्ष कितना 2x था, इसलिए कितना हो जाएगा? 90। 45 और ये 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत?